तो दोस्तों आज बनाएंगे हम DOL स्टार्टर। ठीक है, इसका आज पूरा कनेक्शन समझेंगे, इसके लिए क्या क्या लगता है वो समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसके लिए सबसे मेन आइटम होता है कॉन्टेक्टर। ठीक है, कॉन्टेक्टर, पुश बटन, ये जो स्टार्ट पुश बटन हो गया, NO एलिमेंट लगा होता है, ग्रीन देते हैं। ठीक है, ये हो गया स्टॉप पुश बटन, रेड होता है, इसमें NC एलिमेंट लगा होता है। ठीक है, ये ग्रीन इंडिकेटर है जो ऑन होने का सिग्नल देगा। ठीक है, ये हो गया ओवरलोड रिले, जिसको हम शॉर्ट में OLR भी बोलते हैं। ओवरलोड रिले है ये इसका काम है ओवरलोड होने पे ट्रिप करा देगा। ठीक है, इसमें रेंज सेट करने का होता है, यहाँ से अगर कितने एम्पियर पे हाईएस्ट हमें ट्रिप करा देना है उसका ये रेंज सेट कर सकते हैं खुद से भी। और एक ये होता है एडन ब्लॉक। ठीक है, ये जिस कॉन्टेक्टर में NO NC इंक्लूड नहीं आते हैं उसमें लगाने पड़ते हैं, या एक्स्ट्रा और ज़रूरत हो तो इसमें NO NC इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए हम एक अलग से लगाएंगे एडन ब्लॉक। अब मैं बताता हूँ सबसे पहले जो ज़रूरत है, एक चीज़ और है, इसके लिए एक कंट्रोलिंग के लिए MCB भी और लगता है, जो कि मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर प्रॉपर मैं तो वीडियो बना के दिखा रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो MCB मोस्टली लगता ही है कंट्रोल वायरिंग के लिए, जिसमें न्यूट्रल फेस लेते हैं। तो सपोज मान लो ये मेरा MCB से आया हुआ एक तार है, न्यूट्रल और फेस। ठीक है, हम इसको मान लेंगे, जो कि हम इसे MCB में दे देंगे। है नहीं, मैं डायरेक्ट इसे बोर्ड से चला दूंगा। सबसे पहले हमें इसे ऑन कराने के लिए एक तो इसके न्यूट्रल दे देंगे A1 पे, और ये फेस देंगे हम स्टॉप बटन के NC के सिरे पे। ओवरलोड रिले को इसमें टाइट कर देंगे कॉन्टेक्टर के साथ। स्टॉप बटन के अब NC से ओवरलोड रिले पे देंगे। ये होता है हमारा 95-96 NC होता है, और ये बाकी NO होता है। इसको पुश करने पे एक ऑन होगा जो ये 94 होता है, तो हम अभी देंगे 95 पे। इसको ये ड्राइंग देख लेने पे समझ में आ जाता है, अगर नहीं पता होगा तो मैं इस पर दूसरा वीडियो बना दूंगा, इसका ड्राइंग पे समझ लेना। ठीक है, अभी इसको बनाते हैं, आगे चलते हैं। 95 पे दिए और 96 से निकाल के स्टार्ट बटन के NO पे दे देंगे। एक सिरे पे किसी पे भी दे सकते हैं। स्टार्ट बटन के दूसरे सिरे से कॉन्टेक्टर के कॉइल पे देंगे। दूसरे, अगर A2 पे हमने न्यूट्रल दे रखा है तो A1 पे दे देंगे, A1 पे दे रखा है तो A2 पे दे देंगे, किसी पे भी दे सकते हैं। अब हम इसे इतने पे भी ऑन ऑफ करा सकते हैं, जो कि मैं करा के दिखा रहा हूँ। ये ऑन हो गया, लेकिन छोड़ने पे ही ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें होल्डिंग सप्लाई नहीं दिया है हमने। अब इसमें हम होल्डिंग सप्लाई देंगे, जिसके लिए इसमें हमने बताया था पहले कि इसमें एडन ब्लॉक लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नहीं है NC NO नहीं है एक्स्ट्रा। इसको लगाने का तरीका होता है, इधर से ये लेके दबा देंगे। अब इसको होल्डिंग सप्लाई के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा NC से चल रहा होता है ना, NC के सिरे में, जैसे पुश बटन, स्टॉप पुश बटन से आया है ओवरलोड रिले में, ओवरलोड से निकल के इधर, तो हम चाहें तो इसको ये स्टॉप बटन के NC से भी दे सकते हैं और इससे भी, लेकिन यही है जो नज़दीक पड़े उससे दे तो ज़्यादा बेटर है, ड्रेसिंग करने में ईजी रहता है। तो मैं दूंगा इसका 96 से देने का क्या फ़ायदा है कि अगर ये ओवरलोड होगा ना तो भी ऑफ करा देगा। 96 से मैं इसके कॉन्टेक्टर के NO पे दूंगा, एडन ब्लॉक के NO पे। ये हमने दे दिया एडन ब्लॉक के NO पे। ये हमने ओवरलोड रिले के 96 से उठा के एडन ब्लॉक के NO पे दे दिया। अब इसके दूसरे सिरे से
कॉइल पे दे देंगे। एडन ब्लॉक के एनओ के दूसरे सिरे से कॉन्टेक्टर के कॉइल पे दे देंगे, जिस पे हमने स्टार्ट बटन के एनओ से डायरेक्ट दिया था। तो ये तो हमारा DOL स्टार्टर बन गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन ऑफ कराएगा और ओवरलोड रिले भी वर्किंग करेगा। लेकिन अगर हम इसमें ऑन का इंटीग्रेशन चाहते हैं तो उसके लिए एक इंडिकेटर लगाएंगे। इंटीग्रेशन के लिए हम इंडिकेटर के दोनों सिरे पे, एक पे न्यूट्रल एक पे फेस दे देंगे। इसको ऑन कराने के लिए बस न्यूट्रल फेस ही चाहिए होता है, लेकिन अब देना कहाँ से ये समझना है। न्यूट्रल तो हम दे देंगे डायरेक्ट जहाँ न्यूट्रल कॉइल पे दिए थे उस पे। अब फेस कहाँ देना है, ये एडन ब्लॉक के ही दूसरे सिरे पे जहाँ से कॉइल वाला सप्लाई गया है, या कॉइल पे भी दे सकते हैं, या कहीं भी, बस ये ऑन हो तो इसका सिग्नल मिलता रहे। इंटीग्रेशन बस इसलिए कि जब भी ये ऑन हो, ये लाइट ऑन हो जाए। जैसे कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो इस पर भी सप्लाई मिल जाएगा, ये लाइट ऑन हो जाएगा, तो ये इसका काम होता है। ये हो गया हमारा कंप्लीट वायरिंग। अब इसे हम ऑन करके भी दिखा सकते हैं। ऑन किए, ऑन हो गया, ऑफ़ किए, ऑफ़ हो गया, ऑन किए, ऑन हो गया, ऑफ़ किए, ऑफ़ हो गया। ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट वायरिंग हो गया DOL स्टार्टर का। अगर हम इसमें चाहें से हैं ऑफ इंडिकेशन आता रहे, अगर ऑफ है उस टाइम में भी एक और इंडिकेटर लगा दे जो ऑफ का सिग्नल शो करे, वो भी लगा सकते हैं। सारी चीज़ें अभी इसमें जो ऑटोमेशन करना चाहिए वो भी हो सकता है, टाइमर लगा के, या मतलब ऐसे कई सारे रिले लगा के सेंसर के थ्रू ऑन ऑफ कराना है, कुछ भी करा सकते हैं। जो अगर चाहिए किसी को भी इससे रिलेटेड किसी तरीके का अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अभी ये फ़िलहाल इसको समझ लीजिए प्रॉपर।